नमस्कार, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर आपका लाडला प्यारा दुलारा एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल लाड साहब टॉकीज में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है लाड साहब टॉकीज, जिसे शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज का टॉपिक है कैसे चुनते हैं कलाकार, कैसे करते हैं फिल्मों की कास्टिंग, सीरियलों की कास्टिंग। जी हाँ, एक कहानीकार कहानी लिखकर अपने लिए प्रोड्यूसर ढूंढता है। प्रोड्यूसर ढूंढने के बाद, प्रोड्यूसर से बार बार मीटिंग करने के बाद, प्रोड्यूसर को जब यकीन हो जाता है कि हाँ, इस कहानी पे हम पैसा लगा सकते हैं, इस कहानी पे पैसा लगाकर ज़्यादा मालामाल बन सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं, ये विश्वास होने के बाद वो अच्छे से डायरेक्टर को चुनता है। डायरेक्टर को चुनने के बाद में कहानी के अनुसार कलाकारों को चुनने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। जी हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा सशक्त कास्टिंग डायरेक्टर होता है जिनके पास 50 से 60, 70, 80, 90 तक या 100 तक कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ, वो कहानी के अनुसार कलाकारों को चुनते हैं। कोई बच्चे लोगों को चुनेगा, कोई हीरो लोगों को चुनेगा, कोई हीरोइन लोगों को चुनेगा, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट को चुनेगा। तो चुनने के लिए आसपास के इलाके में जाते हैं, पूरे इंडिया में जाते हैं, और खास एक्टिंग डांसिंग क्लासेस होती है, वहाँ पर वो ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बने बनाए तैयार कलाकार मिलते हैं उन्हें। वो खुद जाते हैं हैंडी कैम लेकर, और जो चाहिए वो कलाकार वो वहाँ चुनते हैं। इस तरह वो लोग 8-10 हज़ार कलाकारों को इकट्ठा करते हैं, उसमें से छाट कर पहली बार क्या करते हैं, उनका सिर्फ इंट्रो सुनते हैं। इंट्रो क्या होता है? इंट्रोडक्शन है, कलाकार अपनी जानकारी खुद देगा। क्योंकि फिल्म लाइन में, फिल्मी दुनिया में ये मान्यता है कि जो कलाकार अपने बारे में, अपने खुद के बारे में नहीं बता सकता, उसको वो लोग कलाकार नहीं मानते। जी हाँ, मेरा नाम है बाबूराव लाड साहब, मैं सायन धारावी में रहता हूँ, मेरी उम्र है 58 साल और मेरी हाइट है 5.8 इंच। अब मैं अपनी प्रोफाइल देता हूँ, और ये अपने बारे में जितनी जानकारी, जो अनुभव है, हैबिट है आपका, वो सब बताने का और डायलॉग बोल के बताने का। तो डायलॉग का तो बाद में बात आती है। सबसे पहले आती है कि आप अपने बारे में बता सकते हो कि नहीं। ठीक है, अगर कोई ऑडिशन लिंक आती है आपके पास, तो आप उनको लिखित रूप में लिंक भेजेंगे, पूरी जानकारी, आपका पूरा बायोडाटा भेजेंगे, उम्र क्या है, हाइट क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और रेफरेंस भेजोगे, किसने भेजा है, किसने बताया था आपको। फिर उसके बाद आपको उनका बुलावा आता है। फिर से ऑडिशन रूम में आप जाते हैं, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन करना पड़ता है। कभी कभी वीडियो पे भी इंट्रोडक्शन भेजा जाता है, फिर वो लोग बुलाते हैं। और आप ऑडिशन में डायरेक्ट जाते हैं तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। तो अभी मैंने जो बताया था अपने बारे में, वैसा आप आपके बारे में बताइए, और ज़्यादा अच्छे तरह बताइए, ओवर एक्टिंग मत कीजिए, शांति से बताए, बहुत ध्यान से बताए। और बताने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद वो लोग सब छांटते हैं कि कौन अच्छा बोल सकता है अपने बारे में, कौन ये कर सकता है। फिर उनको बाद में बुलाया जाता है। बाद में बुलाने के बाद आप खुश हो जाते हो। वहाँ जाएंगे तो वहाँ 3-4 पेज के लाइन के डायलॉग आपको देते हैं। जिस कैरेक्टर का रोल होगा वो रोल आपको समझाते हैं और बोलते हैं ये डायलॉग आपको मारना है। और वहाँ पे आपको पसीने छूट जाता है, अरे बाप रे, मैंने काश प्रैक्टिस की होती, अगर मैंने कुछ प्रैक्टिस की होती या एक्टिंग डांसिंग सीखा होता तो आज मेरी फजीहत ना होती। जैसे तैसे आनंद फानंद में आप डायलॉग को याद करते हो। जब आपका नंबर आता है
तो आप बोलते नहीं नहीं ज़रा आधा घंटा और रुको, वो लोग बोलते सॉरी आपको अभी करना होगा नहीं तो घर जाना होगा। तो जैसे तैसे आप डायलॉग को मारते हो, डायलॉग को बोलते हो। डायलॉग को बोलना है तो बोलेंगे आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं तो सॉफ्ट करो, तो आपको सॉफ्ट भी करने को आना होता है। सॉफ्ट का मतलब शांत रस, अभिनय के 9 रस होते हैं, उसमें से शांत रस नहीं। अभी मैं आपको चीख के चिल्ला के बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, वो कान में डाल के नहीं तो सुनना पड़ेगा। मैं अगर स्लो में धीरे में बताऊँगा, शांत रस में बताऊँगा तो आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए मैं ओवर एक्टिंग करके आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ। 35 साल का तजुर्बा है मेरा। मुंबई में 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस चलाता हूँ मैं पिछले 35 सालों से। 15 साल का था तभी मैं 10 साल सीखा। एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, सारी कलाएं सीखा मैं। और सीखने के बाद फिर खुद का क्लासेस खोला। तो 50% लोगों से मैं पैसा लेता हूँ, 50% गरीब लोगों को मैं आज भी फ्री सिखाता हूँ। तो बहुत सारे चैनल वालों ने मेरी वाहवाही की है कि डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब बहुत ही दयालु है, ये है वो है। लेकिन मैं सभी को फ्री सिखाऊंगा तो मेरे हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो ज़रूरतमंद है, जो वाकई गरीब है, उनको ही मैं सिखाता हूँ। और ख़ास करके मैं हमारे इलाके के लोगों को ही फ्री सिखाता हूँ। बाहर से कोई आया हो तो भाई कम पैसा भरो, लेकिन भरो ज़रूर, क्योंकि हॉल का भाड़ा, सिखाने वाले का पगार, चार्जेस, मैं हॉल का पूरा मेंटेनेंस, लाइट बिगड़ जाती है, साउंड सिस्टम बिगड़ जाता है, तो ये सब खर्चा कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। बोएगे तो पाएगे, विधि का विधान है। एक दाने से 1000 दाना उगाता किसान है। जी हाँ, आपको बोना है, कुछ करना है। अगर अभी मैं कास्टिंग के बारे में बता रहा था, तो वो कास्टिंग का डायलॉग अगर आप सही बोल रहे हैं, 3 पेज के डायलॉग सही बोल रहे हैं, तो आपको फिर से एक दिन बुलाया जाएगा लुक टेस्ट के लिए। उसे कहते हैं लुक टेस्ट। फर्स्ट क्या था, इंट्रो था। दूसरा क्या था, डायलॉग टेस्ट था। उसमें साउंड सिस्टम आपका कैसा है, आवाज़ कैसे करते, कैसे ये करते, वो सब देखा जाता है। और तीसरी बार आपको लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, वो ड्रेस पहनाया जाता है। जैसे शिवाजी महाराज का आप रोल कर रहे हैं या अफजल खान जी का रोल कर रहे हैं, तो वो ड्रेस पहना के फिर आप वो डायलॉग कैसे बोलते हो और वो वाकई आप शिवाजी महाराज लगते हो क्या, या सामान्य रूप की कहानी होगी, प्रेम कथा होगी, या विलन का रोल होगा, तो उस विलन के रोल में आप फिट बैठते हो क्या, ये देखने के लिए लुक टेस्ट लिया जाता है। और तरह तरह के पोशाक आपको पहना के देखा जाता है। जैसे इंस्पेक्टर का डायलॉग होगा तो इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म आपको पहना कर दिखाया जाएगा। या तो वो लोग भाड़े से यूनिफॉर्म लाते हैं, या आपका मेजर टेप लेके, नाप लेके आपके ऊपर वो बनाएंगे। तो नाप देने के लिए एक बार जाना पड़ता है, फिर वो ड्रेस पहन के लुक टेस्ट देने के लिए एक बार जाना पड़ता है। फिर लुक टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि आपको कितना मिलेगा। जी हाँ, आपसे मांगा, आप वहाँ 1 मिनट भी खड़े नहीं रहने का, बस अभी मैं खेत बेच के ला रहा हूँ पैसा, ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाने का। क्योंकि फिल्मी दुनिया में कोई पैसा नहीं मांगता है, वो आपको पैसा देता है। हाँ, कभी कभी आप दयालु हो सकते हो, आपको आपका ज्ञान बढ़ाना है, तो आप ना पैसा दो ना पैसा लो, इस शर्त पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको डर लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है, तो मेरी कमी दूर करने के लिए मैं फ्री वाले 4-5 पिक्चर में या सीरियल में काम कर लूँगा। तो मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, मेरी डेयरिंग बढ़ जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब मैं मुँह खोल के पैसा मांगूंगा। तो ये भी चल सकता है कि भाई पैसा दो भी मत, पैसे लो भी मत। और कम पैसा, सामने वाला थोड़ा पैसा दे रहा है तो नाराज मत हो जाना, कम पैसे पे भी काम कर लेना और अपनी कला दिखाना। बाद में वो ढूंढते हुए आएंगे लोग, तुम्हें दरवाजे पे लाइन लगेगी डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों की, अरे क्या कलाकार है, ये फलाने फिल्म में क्या काम किया। जंगल पिक्चर में एक जंगल पिक्चर में राजपाल यादव जी ने सिर्फ 3 या 4 लाइन का डायलॉग मारा था। बहुत धीरे से मारूंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा, आराम से मारूंगा, आराम से काटूंगा, या इतना ही डायलॉग। लोगों ने उनकी तारीफ की, वो बटले होते हुए भी आगे बढ़ गए। तो आप बुटके हैं, आपके हाइट नहीं है, काश मेरी हाइट होती तो मैं आगे बढ़ता, ये सब करने के बदले राजपाल यादव जी के गुरु मानिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए
और आगे बढ़िए। जो वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? निगेटिव थिंकिंग को उठा के फेंक दीजिए, कोशिश करते रहिए। सिर्फ कला बिकती है, ध्यान में रखिए। ना मादी बिकता है ना नर बिकता है, ना मादी बिकता है ना नर बिकता है। बिकता है तो सिर्फ कला बिकती है। जी हाँ, कला अगर वो आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अगर वो आपके पास कम है तो कम पैसे कमाएंगे। तो कास्टिंग डायरेक्टर हमारे लिए देवता होते हैं, उनकी इज्जत कीजिए और वो जैसा बोलते हैं वैसा करके दिखाइए। और उनको बार बार फ़ोन करके परेशान मत कीजिए, वो खुद आपके पीछे लग जाएंगे। आपकी एक्टिंग अगर अच्छी है, आपकी डांस अच्छी है, आपका अगर डांस अच्छा है, फाइटिंग अच्छी है, जो रोल के में जो जो करना है वो अच्छे है, तो वो आपके पीछे लग जाएगा। आप उनके पीछे लग के परेशान मत कीजिए, नहीं तो आपका नंबर डिलीट कर देंगे व्हाट्सएप से, समझे ना। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। श्री संत साईं बाबा जी ने कहा है, श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा रखिए, फिल्म भी दुनिया पर विश्वास रखिए और सबूरी रखिए। लाखों लोग कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमाएंगे? लेकिन करोड़ों लोग हार चुके हैं, करोड़ों लोगों को काम ही नहीं मिला, करोड़ों लोग अपने अपने घर में बैठे। 130 करोड़ों में से 1 करोड़ लोग फिल्मी दुनिया में आने के लिए निकले थे और जैसे आए वैसे थक हार कर निराश होकर लौट गए। लेकिन लाखों लोग कमा रहे हैं, तो उन लाखों लोगों में आपको देखो ना, हिम्मत रखो, धैर्य रखो और एक अच्छा सा गुरु करो और वो बार बार आपको गाइडेंस करते रहेगा। वो गुरु को फ़ोन करके बार बार इज्जत दो और बार बार पूछते रहो, उनकी राय लेते रहो। हाँ, गुरु को कभी कभी गुरु दक्षिणा भी देते रहो, तभी तो वो आपकी सेवा करेगा। आप उनकी सेवा करेंगे तो वो आपकी सेवा करेगा। जी हाँ, मेरा वीडियो आप देखते रहिए, कलाकार बनते रहेंगे। एक ना एक दिन मैं आपको कलाकार बना कर ही रहूँगा। जी हाँ, मैं आपके पीछे पड़ूंगा, एक ना एक दिन आपको कलाकार बना के रहूँगा। आप हमारा वीडियो बार बार देख, नहीं समझ में आता है फिर देखिए, नहीं समझ में आता है फिर देखिए। किसी दिन मूड नहीं है तो आपने ध्यान से नहीं देखा, और जिस दिन मूड है उस दिन ध्यान से देखिए। वो आपको अच्छा लगना चाहिए, वो जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा लगना चाहिए। वो अगर ये सब्जेक्ट, एक्टिंग का सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डांस का सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो माफ़ करना, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सीधे ये वीडियो को डिलीट कर दीजिए। जी हाँ, और ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो 4-5 बार देख के आप वीडियो को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजने वाला हूँ। 1500 वीडियो आपके पास भेजूंगा, तो आपका मोबाइल हैंग होने का डर है, तो आप ये कर दीजिए ना, डिलीट कर दीजिए। बाद में जब भी आपको मेरा वीडियो देखना है, लाड साहब टॉकीज में यूट्यूब में जाने का, लाड साहब टॉकीज को दबाने का, या माइक में जाके लाड साहब टॉकीज डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब का वीडियो दिखाइए, या 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस का वीडियो दिखाइए, ऐसा बोल देने का। बस हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। और जब भी मुंबई आएंगे बेझिझक आकर मुझे ज़रूर मिलिएगा। धन्यवाद। मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। हमारा नंबर है 9892110099। धन्यवाद।